Today we study microbiology MIC 301 lecture number 1 introductory microbiology part 2. Microorganisms are useful in research. Why they are useful in research? Because of their structure, their large number of microorganisms and reproduction rate. Their reproduction rate is so high. Structure unicellular and simple. Why they are simple and unicellular? We know bacteria are unicellular and simple. बैक्टीरिया सिंपल क्यों होते हैं? क्योंकि ना उनके अंदर कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होती हैं और ना ही उनके अंदर कोई प्रॉपर न्यूक्लियस होता है. जेनेटिक मटेरियल वैसे साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट कर रहा होता है. इजी टू स्टडी प्रोसेसेस ऑफ लाइफ. हमें ये इजी टू स्टडी प्रोसेस कैसे जिंदगी के जो प्रोसेसेस उनको स्टडी करने के लिए, जैसे एक्सक्रीशन कैसे होती है, बैक्टीरिया इनगल्फ कैसे करते हैं, इस तरह के छोटे मोटे प्रोसेस को रेप्लिकेट कैसे होती है, सेल डिवीजन कैसे होती है. लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज इन एक्सपेरिमेंट. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनका बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सपेरिमेंट्स के अंदर यूज होते हैं. एट लो कॉस्ट पे होते हैं. रियलेबल रिजल्ट, इनके जो रिजल्ट होते हैं बहुत ज्यादा क्लोज, बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट होते हैं, बहुत सही रिजल्ट होते हैं. ग्रोइंग बिलियन ऑफ बैक्टीरिया. अगर हम बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया को ग्रो करें और इसकी कॉस्ट होगी सिर्फ लेस देन 10 लाख से. हम इसको एग्री में या किसी भी चीज के अंदर बस एक बार छोड़ दिया ना, हमें इनकी केयर के लिए कोई पर्सन चाहिए इस तरह, और इनका टेम्परेचर वगैरह भी कोई इतना ज्यादा नहीं फ्लक्चुएट करता जिस तरह रेट वगैरह की केयर करनी पड़ती है. रिप्रोडक्शन रेट इज हाई. यूजफुल इन द स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल. जिस चीज का अगर रिप्रोडक्शन रेट हाई है, जिस तरह अगर हमने अब बैक्टीरिया के अंदर कोई इंसुलिन का जीन वगैरह डाल दिया है, अब हमने देखना है कि इसके अंदर प्रोटीन कैसे बनती है, इनका रिप्रोडक्शन हाई है रेट, ये 1 घंटे के अंदर 3 बार सेल डिवीजन कर देते हैं. हमें 20-20 मिनट बाद पता चल जाएगा जब वो एक से दूसरे के अंदर डिवाइड होगा, 2 से 3 में, 3 से 4 में, कि ये इनके अंदर रेप्लिकेशन कैसे हो रही है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल इनके अंदर ट्रांसफर हो भी रहा है या नहीं. रिप्रोडक्शन इसके अंदर बहुत ज्यादा क्विक होती है. नेक्स्ट वी स्टडी स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. किसका स्कोप क्या है? डेली लाइफ में हम इसको कहां यूज कर सकते हैं? स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ बायोलॉजी. माइक्रोबायोलॉजी जो बायोलॉजी है का बहुत ज्यादा स्पेसिफिक एरिया, स्पेशलाइज्ड एरिया, बिकॉज रेफर टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, माइक्रोब्स वगैरह को तो पढ़ते ही है, साथ अदर माइक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक टर्म्स को भी हम यूज करते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर पर्पस. जैसे बैक्टीरिया हो गया माइक्रोस्कोपिक है, वायरस हो गया माइक्रोस्कोपिक है, एल्गी और फंजाई इनके अंदर कुछ मैक्रोस्कोपिक है और कुछ माइक्रोस्कोपिक है. ठीक है, जिस तरह एल्गी और ये फंजाई के अंदर एग्जांपल्स ले लेते हैं कि हम जिस तरह वाटर मोल्ड्स हो गए, स्लाइम मोल्ड्स हो गए, ये यूनिसेलुलर होते हैं. हेलमिंथेस और सर्टेन इंसेक्ट्स, इनके अंदर हेलमिंथेस वर्म्स वगैरह, रिंग वर्म, ये रिंग वर्म वगैरह, टेप वर्म वगैरह जाते हैं. सर्टेन इंसेक्ट्स अब बैक्टीरिया हो गए, वायरसेस हो गया, फंजाई हो गया, एल्गी हो गई, हेलमिंथेस हो गए, इंसेक्ट हो गए. अब आप लोग पूछेंगे कि इसके अंदर इंसेक्ट किधर से आ गए? ये तो हमें आम आंख से नजर आ जाते हैं, पर इनकी लार्वा और एग स्टेज वो हमें आम आंख से नजर नहीं आती, इसलिए ये माइक्रोस्कोपिक ही ऑर्गेनिज्म इनको काउंट किया जाता है कुछ लाइफ के प्रोसेस को, कुछ स्टेजेस को स्टडी करने के लिए. नेक्स्ट अब हमारे पास ये आइडियल सब्जेक्ट है माइक्रोबायोलॉजी को स्टडी करने के लिए. असेसिबल देन मैक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, ये भी इजीली अवेलेबल होते हैं, इनके अंदर रिप्रोडक्शन रेट हाई होता है, अडेप्टिबिलिटी इनकी हाई है. जिस तरह कोरोना वायरस ये अपने आप को इवॉल्व कर रहा है, डेल्टा वेरिएंट आ गया, अब ओमिक्रॉन आ गया, ये इनकी अडेप्टिबिलिटी बहुत है, ये किसी भी जगह को, इन्वायरमेंट को अडॉप्ट बहुत इजीली कर सकते हैं, ये सिंपल होते हैं. माइक्रोबायोलॉजी मेजर बायोलॉजिकल स्टडी ग्रुप ऑफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट. ये बैक्टीरिया, वायरसेस, एल्गी, फंजाई, हेलमिंथेस, सर्टेन इंसेक्ट, ये मेजर बायोलॉजिकल ग्रुप्स हैं जिनको माइक्रोबायोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं. कैपेबल टू चेंज देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. ये अपने स्ट्रक्चर को भी चेंज कर सकते हैं, ये अपने फंक्शन को भी चेंज कर सकते हैं. इसकी एग्जांपल हमारे पास कोरोना वायरस की हम ले लेते हैं. अब ये जो ओमिक्रॉन इसका न्यू वेरिएंट है, इसने अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर लिया है.
इसका फंक्शन तकरीबन उतना ही है, पर इसमें हमने स्ट्रक्चर को इस तरह चेंज कर लिया कि जो बाकी वैक्सीन हमारे लिए जो पहले हम यूज़ कर रहे थे डेल्टा वेरिएंट वगैरह के लिए अच्छी थी, कोरोना वायरस के लिए अच्छी थी, पर वो इसके सामने वो वैक्सीनेशंस अभी कुछ इतना खास उनका रद्द-ए-अमल नहीं है। वैक्सीनेशंस के साथ भी अब ओमिक्रॉन हो रहा है, पर आप अब लोग अपनी वैक्सीनेशन को पूरा करें, क्योंकि वो जो काउंट है कोरोना वायरस का वो वैक्सीनेशन पर्सन्स के अंदर कम है। लार्जेस्ट एंड कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी लार्जेस्ट और कॉम्प्लेक्स तरीन बायोलॉजिकल साइंस है, क्योंकि इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, बैक्टीरिया, वायरसेस, और इनकी रेप्लिकेशन रेट हाई है, तो ये पूरी दुनिया के अंदर इनके वेरिएंट, इनके अलग अलग टाइप्स ज़्यादा होंगी, इसलिए ये लार्जेस्ट और कॉम्प्लेक्स है। टू स्टडी नेचुरल हिस्ट्री ऑफ माइक्रोब्स, ये नेचुरली तौर पे ये कैसे इवॉल्व हुए, कैसे बने, ये इनकी हिस्ट्री वगैरह को स्टडी करने के लिए हम माइक्रोबायोलॉजी को स्टडी करते हैं। डील्स विद एवरी एस्पेक्ट ऑफ माइक्रोब ह्यूमन एंड माइक्रोब इन्वायरमेंट इंटरेक्शंस। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये हमारी डेली लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। इनके माइक्रोब ह्यूमन इंटरेक्शंस होती हैं, माइक्रोब इन्वायरमेंट इंटरेक्शन होती है, और जो इंक्लूड होती है, अब हम देखते हैं कि इनकी कौन सी इंटरेक्शंस हैं। दे आर यूजिंग जेनेटिक्स, ये जेनेटिक्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं। ड्रग थेरेपी, ये ड्रग थेरेपी के अंदर इस्तेमाल होते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रग्स इनके साथ बनती है, मेडिसिन इनके साथ बनती है। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म के अंदर ये इस्तेमाल होते हैं। इन्फेक्शन, इन्फेक्शन हमें होता ही वायरसेस बैक्टीरिया की वजह से है। इम्यूनोलॉजी, स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम को इन्हेंस करने के लिए हम इनके इस्तेमाल करते हैं। डिजीज़ वगैरह भी हमें ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, बैक्टीरिया, वायरसेस की वजह से होती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर कारआमद है। प्लाज्मिड वगैरह जिसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इकोलॉजी, ये इकोसिस्टम के लिए, इन्वायरमेंट के लिए। इंडस्ट्री, इनका इंटरेक्शन हमारी इंडस्ट्री के अंदर है। हमारा जो ये बेकरी प्रोडक्ट हो गया, ये चीज़ हो गया, ब्रेड हो गया, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, यूजफुल बैक्टीरिया की वजह से है। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के अंदर भी इनका बहुत ज़्यादा रोल है। टुडे इज़ डन, यही था हमारा सिलेबस।